भारतीय न्याय दर्शन के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सारी बातें आप सुनते भी होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ढंग से किसी भारतीय न्याय दर्शन को पढ़ा है जो किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन मैंने गाँव के लोगों को देखा है, उनको समझा है कि वो न्याय कैसे करते हैं, किस ढंग से करते हैं। अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो उन चीज़ों को कैसे देखते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी गांव में चोरी हो जाती है तो वहाँ के लोग न्याय कैसे करते हैं उसके प्रति, और चोर को कैसे दंडित किया जाता है। अभी इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आपका पैसा कोई ले लेता है और बाद में वो तो आपको वापस करने से मुकर जाता है, तो इस संदर्भ में क्या किया जाता है, भारत के लोग क्या करते हैं। अब अ, इंग्लैंड के या अमेरिका के या यूरोप के लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं। वो कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद मुकदमा चलता है, बहुत सारे सबूत पेश किए जाते हैं, कुछ ऐसा रहता होगा, मुझे नहीं उसके बारे में मालूम है। परंतु गांव के लोग स्वावलंबी तरीके से, जो उनका खुद का स्वत्व है, उस ढंग से न्याय करते हैं। वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई किसी का पैसा नहीं देता है, तो उसके बाद दोनों के परिवारों से लोग इकट्ठा किए जाते हैं। दोनों के परिवारों से कुछ पाँच पाँच, दो दो, चार चार लोग आते हैं, तो दोनों को पास बैठाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि आप इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो बताता है कि मुझे मेरे व्यापार में, खेती में, मेरे कारोबार में इस तरीके से मुझे नुकसान हो गया है, घाटा हो गया, तो मैं इस वजह से इनका पैसा नहीं लौटा पा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि इस समय एक बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि जो जिनका मामला रहता है दो लोगों का, वो सब उन पंचों पे छोड़ देते हैं या उन लोगों पे छोड़ देते हैं जो उनका न्याय करने आते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो कुछ बोलेंगे हमें वो सब मंजूर है, भले आप इसका निपटारा कैसे भी कर दें। उसके बाद उसको बोला जाता है, जो पैसे नहीं लौटा रहा था, कि आप एक काम कीजिए, आप इसका 50% लौटा दीजिए। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये लिए हैं तो आप 5,000 लौटा दीजिए। तो जिसने पैसे दिए रहते हैं वो इस सब मामले में कुछ नहीं बोलता, वो सहमत रहता है हर बात से पंचों की। और उसके बाद अगर वो उससे भी मुकर जाता है कि मैं 5,000 भी नहीं दूंगा, तो गांव के लोग उसको बोलते हैं कि तू कुछ भी नहीं दे रहा है, तो एक काम कर कि अपने घर से एक राख की मुट्ठी हमें ला के दे दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इसको अपने घर की एक राख की मुट्ठी दे दे। तो वो बोलता कि नहीं नहीं नहीं, राख की मुट्ठी मैं नहीं दूंगा। आप जैसे तैसे हो, मेरा पैसे में निपटारा कर दीजिए, 5,000 देने हैं कम से कम, और 1,000 कम कर दीजिए, 500 कम कर दीजिए, 2,000 कम कर दीजिए, मतलब कुछ और कम कर दीजिए कि मुझे 40% देना पड़े, 30% देना पड़े। तो राख को इतना पवित्र हम लोग समझते हैं, या इस तरीके से राख को मानते हैं कि राख को देने का मतलब ये समझा जाता होगा शायद कि ये तो मरा हुआ ही मान लिया गया है, और इसकी चिता से इसने अपनी राख की मुट्ठी इसको दे दी है, और वो मान लेता है कि ये तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, और वो संतोष कर लेता है। इस ढंग से हमारे लोग न्याय को देखते हैं कि किस ढंग से व्यक्ति को जो है बाह्य रूप से अ, दंडित न किया जाए, आंतरिक रूप से उसमें सुधार किया जाए, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसमें सुधार किया जाए। तो अगर हम इस तरीके की चीज़ें देखने लगते हैं तो मुझे तो बहुत सम्मान जगता है, अगर मैं गाँव को और हमारे समाज को इस दृष्टि से देखते हुए पाता हूँ।